हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट, हेलो फ्रेंड्स। बीपीएससी पीवाईक्यू के सीरीज में बिहार स्पेशल कवर कर रहे हैं। यह लेक्चर कवर होगा 65th पीटी में आए हुए जितने क्वेश्चन होंगे बिहार स्पेशल के, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन को, उसके बैकग्राउंड को, सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो ये टारगेट रहेगा हमारा 71 फर्स्ट बीपीएससी के लिए। ठीक है, माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। चलो स्टार्ट करते हैं। 65 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2019 में जो हुआ था उसके क्वेश्चन को सारे को सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब तक अगर तुम 68, 67 जो दो बार हुआ है री एग्जाम और कैंसिल वाला, और 66, उसके बाद अगर ये 65 कवर कर रहे हो तो तुम एक बात नोटिस करोगे कि एक क्वेश्चन तो रिवोल्ट 8057 से क्वेश्चन रहता ही रहता है, वो भी बिहार से। ठीक है, तो पूछ रहे हैं बिहार में 8057 रिवोल्ट में कौन थे भाई? 80 इयर्स के एज में कौन थे बताओ? वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह, ठीक है, वीर कुंवर सिंह थे, 80 इयर्स के एज में थे। अब ये क्या थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्यूशनरीज इन बिहार ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 8057। ये हो गया। कुंवर सिंह जो है वाज बॉर्न इन नवंबर में 1782 में। राजा जो रहते हैं कौन सा? साहबजादा सिंह। एंड रानी जो रहती है पंच रत्ना देवी। पंच रत्ना देवी जो रहती है, ये इनकी माता का नाम रहता है। इनका जन्म जो होता है जगदीशपुर के डिस्ट्रिक्ट साहब जगदीशपुर ऑफ शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, अभी के प्रेजेंट में बक्सर में पड़ता है। बक्सर कह रहे हैं, भोजपुर में अभी का में पड़ता है। ओके, क्लियर है। ही बिलोंग टू उज्जैनिया राजपूत क्लैन। ये बिलोंग करते उज्जैनिया राजपूत क्लैन से। 80 इयर्स के एज में ये एक्टिव होते हैं। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 8057 फ्रॉम बिहार से। 26 अप्रैल 1858 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, who led the cultivators of Bihar during the non-cooperation movement? कौन लीड करता है? ठीक है ना, बिहार में जो नॉन कोऑपरेशन होता है उसको कौन लीड करता है बिहार में? तो स्वामी कल्टिवेटर्स का जो होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो यही रहते हैं स्वामी विद्यानंद। ठीक है ना, इनसे भी ऊपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो पीवाई क्यू करने का कितना बेनिफिट हो रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो स्वामी स्वामी विद्यानंद लेड कल्टिवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो स्वामी विद्यानंद रहते हैं। ठीक है, याद रहेगा स्वामी विद्यानंद क्या रहेंगे? जो कल्टिवेटर्स ऑफ बिहार का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है उसको लीड करते हैं ये। क्लियर है। इन 1919 एंड 1920 द पिजन एक्टिविस्ट स्वामी विद्यानंद led a protest movement which attracted extensive support among of the people of region that lies north of the Gangas in Bihar। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? स्वामी जो स्वामी विद्यानंद रहते हैं, ये प्रोटेस्ट को लीड करते हैं मूवमेंट विच अट्रैक्टेड एक्सटेंसिव सपोर्ट। सपोर्ट कहां से मिलता है बताओ? अमंग द पीपुल रीजन दैट लाइज इन द नॉर्थ गंगा। तो ये जो हमारा है ये गंगा है, गंगा के नॉर्थ वाले पार्ट में लोग ज्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं, ज्यादा सपोर्ट मिलता है किनको? तो स्वामी विद्यानंद को। स्वामी विद्यानंद, ठीक है, ये स्वामी विद्यानंद रहते हैं। ठीक है, दी प्रोटेस्ट दी प्रोटेस्ट फोकस ऑन दरभंगा राज बिहार से लार्जेस्ट जमींदारी, वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंडेड ईस्ट
स्टेट्स इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है। हु कंसिडर एज क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। कौन है मॉडर्न बिहार को क्रिएट करने वाला? तो सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में बताओ। ये नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के क्या रहते हैं? ये प्रेसिडेंट रहते हैं। ये सब आएगा, इनमें फिक्स कर लेते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा इज कंसीडर एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। बहुत बढ़िया। इनके बारे में देखते हैं क्या क्या। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये एक क्या रहते हैं? तो इंडियन लॉयर रहते हैं, ठीक है ना, पार्लियामेंट्री एंड जर्नलिस्ट भी रहते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया है? तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रहते हैं 9 दिसंबर से लेकर 1946 में। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के ये क्या रहते हैं बताओ? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ये क्या रहते हैं बताओ जल्दी? तो ये प्रेसिडेंट रहते हैं, परमानेंट नहीं रहते हैं, नॉन परमानेंट रहते हैं, 2 दिन के लिए ही बनते हैं। उसके बाद 11 दिसंबर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट। जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन रहते हैं? तो रहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगता है संविधान बनने में। कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। He began movement for the separate province of Bihar with the small group others। अच्छा, इन्होंने ही बिहार को अलग कराने में हेल्प एफर्ट से, इनके एफर्ट से ही हुआ है 1912 में, 22 मार्च 1912 में, जो कि अभी 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ओके, अभी देखो यहाँ से क्या चलोगे? तो ही सब एज ए वाइस चांसलर। अच्छा, ये वाइस चांसलर भी रहते हैं किसने? पटना यूनिवर्सिटी के, ठीक है ना, पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहते हैं। अब पोस्ट इनका कब से कब तक रहता है? तो रहता है 1936 से लेकर 1944 तक। ओके, तो वाइस चांसलर रहते हैं ये 19 से लेकर 36 तक चांसलर, ठीक है ना, वाइस चांसलर। अच्छा, सिन्हा लाइब्रेरी भी बनता है 1924 में। कहाँ पे? तो इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ राधिका। राधिका की मेमोरी में इन्होंने अपना एक लाइब्रेरी भी बनाया है। ही वॉज द पब्लिशर ऑफ द इंडियन नेशन एडिटर, ठीक है ना। ये पब्लिशर भी रहते हैं किसका? इंडियन नेशन का, एंड एडिटर ऑफ हिंदुस्तान रिव्यू का। हिंदुस्तान रिव्यू। तो अब देखो सच्चिदानंद सिन्हा के लिए एसपी सिन्हा तुम्हारे क्या मिलेंगे? प्रेसिडेंट मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 9 दिसंबर 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू। ये मॉडर्न बिहार, बोलो, मॉडर्न बिहार के क्रिएटर है। दूसरा में क्या बोलोगे? इन्होंने फर्स्ट जो रहते हैं, फर्स्ट क्या रहते हैं? फर्स्ट बताओ जल्दी से। सेपरेट करने में फर्स्ट योगदान इनका रहता है, सेपरेट बिहार बनाने में। वाइस चांसलर रहते हैं ऑफ पटना यूनिवर्सिटी, पीयू का, 1936 से लेकर 1944 तक। सिन्हा लाइब्रेरी बनाते हैं 1924 से लेकर, राधिका इनके वाइफ का नाम रहता है। पब्लिशर कौन रहते हैं? पब्लिशर रहते हैं इंडियन नेशन एंड हिंदुस्तान रिव्यू, ठीक है। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा। बिहार प्रोविंशियल किसान जो है, बिहार प्रोविंशियल किसान बताते हैं। बिहार प्रोविंशियल किसान जो है बताओ, तो यहां से क्या हो जाएगा? स्वामी सजानंद हो जाएंगे इसके। किन्होंने फॉर्म किया है? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। तो बिहार प्रोविंशियल प्रोविंशियल किसान सभा किन्होंने बनाया है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। अब यहां से देखो, ऑर्गेनाइजेशन किसान सभा एट मुंगेर में हुआ। कब हुआ है? 1922 से लेकर 1923। किसान सभा एट मुंगेर। अब यहां से देखो, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मोहम्मद जुबैर एंड
श्री कृष्ण सिंह। अब ये क्या हो गया, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मोहम्मद जुबैर एंड श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, यहां से हो जाएगा। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो है, यहाँ पे बिहार प्रोविंशियल किसान सभा ये 1920, ये क्या हो जाएगा 1929। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो हुआ 1929 में हुआ, याद रखोगे। अच्छा, किसान सभा मुंगेर में हुआ तो वो 1922 से लेकर 23 में हुआ, जिसके ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो मोहम्मद जुबैर रहते हैं, श्री कृष्ण सिंह रहते हैं, मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह रहते हैं, याद रखोगे। अच्छा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो होता है बीपीके, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ये 1929 में होता है। इसका जो होता है, इट वाज ए फॉर्म बाय द स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। फिर से बिहार किसान सभा आएगा, बिहार किसान सभा 33 में, तो ये हो जाएगा इट वाज एम टू रिड्रेस द एग्जिस्टिंग ग्रीवेंसेस ऑफ पीजेंट्स। पीजेंट का जो प्रेजेंट ग्रीवेंसेस था उसको एग्जिस्ट कराना था, ठीक है। अब यहां से देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑल इंडिया किसान सभा, ये जाके इंपॉर्टेंट हो जाता है 1936 में। इट वाज ए फॉर्म लखनऊ में, कहा होता है ये, लखनऊ में। इट वाज ए फॉर्म एट लखनऊ, स्वामी सहजानंद वाज इट्स प्रेसिडेंट एंड एनजी रंगा वाज सेक्रेटरी। काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, ये सारे लाइन इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा जो होता है ये 1936 में फॉर्म होता है लखनऊ में। कौन करते हैं, तो स्वामी सहजानंद इसके प्रेसिडेंट एंड एनजी रंगा सेक्रेटरिएट, याद रहेगा। तो ऑल इंडिया किसान सभा जो है 1936 में, अच्छा 1933 में बिहार किसान सभा, ये इसके पीजेंट के ग्रीवेंस के एग्जिस्टेंस को बता रहा है, एड्रेस कर रहा है, ठीक है ना। 1929 में इट वाज फॉर्म बाय द स्वामी सहजानंद सरस्वती, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, तो यहाँ बिहार लिखा रहेगा, तब भी सहजानंद। ऑल इंडिया किसान सभा रहेगा तो ये फॉर्म होता है लखनऊ में, बट उसके प्रेसिडेंट रहते हैं स्वामी सहजानंद, एनजी रंगा जो रहते हैं सेक्रेटरी रहते हैं, ठीक है ना। किसान सभा जो होता है, देखो किसान सभा मुंगेर में, इसमें कौन होते हैं, तो ये होता है ऑर्गेनाइज्ड बाय किसके द्वारा, मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, ठीक है। तो अब हम ऐसे कर सकते हैं, देखो दो पार्ट में कर सकते हैं। कैसे दो पार्ट में कर सकते हैं, तो एक तो काम कर सकते हैं ऐसे, रुको तुमको बताता हूं, तुमसे पूछता हूं। चलो पोल बताना, तो जरा एक पोल करते हैं। किसान सभा मुंगेर में कब हुआ, तो 1922 से लेकर बताओ 23 में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का डेट बताओ, तो 1929 में। बिहार किसान सभा का बताओ, तो 1929 में हो जाएगा, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा का क्या हो जाएगा 1936 में। चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं, इसका फैक्ट बताओ। तो इसमें फैक्ट हो जाएगा कि लखनऊ में होता है। दूसरी बात, प्रेसिडेंट कौन रहते हैं इसके, तो प्रेसिडेंट रहते हैं सहजानंद सरस्वती। दूसरा एनजी रंगा, एनजी रंगा इसके सेक्रेटरी रहते हैं, क्लियर। बिहार किसान सभा, बिहार किसान सभा सहजानंद रहते हैं, ठीक है। बिहार किसान सभा सहजानंद रहते हैं, एग्जिस्टिंग का बात करता है।
बिहार प्रोविंशियल, ठीक है ना, नहीं इसमें तो सिर्फ एग्जिस्टेंस का बात करके किया जाता है। 1933 वाला जो है इसमें किसी का रोल नहीं बता रहे, एग्जिस्टेंस का बात किया जाए, रिड्रेस किया जाता है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। बस ये इसका 1913 याद रखना, 33 बिहार प्रोविंशियल किसान सभा है, इसमें शाहजानंद आते हैं। ठीक है, तो ये 1929 का बात किया जा रहा है। यहाँ पे इसके फॉर्म करते हैं, बट यहाँ पे ये प्रेसिडेंट रहते हैं। मुंगेर वाला जो है किसान सभा जो होता है, इसके ऑर्गेनाइजर रहते हैं मोहम्मद जुबैर एंड श्री कृष्ण से। ठीक है, ये हो गया। फिर ये रहा तुम्हारा, बता देते हैं मुंगेर, यहाँ पे है मुंगेर। ठीक है, ओके, ये हो गया रिकॉल, याद भी कर लिए हम लोग। ये टेबल खुद से बना भी सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगला देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फिर से ये रिपीट हुआ है। इस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट ए पटना, तो ये बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। देखो, आने के लिए तो एक पुर्तगीज भी आया था, मतलब 1920 में बना था, 21 में बंद हो जाया गया था। ठीक है ना, आलमगंज में। ये पटना में बनते हैं, डच बनाते हैं। देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है, पुर्तगीज नहीं है। ठीक है, तो अब यहां से क्या होगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश फैक्ट्री एट पटना इन 1632। यूरोपियन कंपनी कौन सा रहती है, तो बिहार वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर सिंस 17th सेंचुरी फॉर ट्रेड, साल्ट पीटर, ऑल्सो फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडिको। ठीक है ना, पुर्तगीज जो है वर द फर्स्ट यूरोपियन कंपनी टू इंटर बिहार। यहाँ से क्या हो जाएगा, द एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री हुगली इन बंगाल बट फ्रीक्वेंटली विजिटेड पटना फॉर ट्रेड थ्रू वाटर चैनल एंड रोड्स के थ्रू ये करते हैं। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करती है आलमगंज के पटना में, पटना के आलमगंज में 1620 में, बट ये खुद बंद हो जाती है 1621 में। फिर ये लोग आते हैं, तो ये माना जाता है 1651 में जाके, तो इनसे पहले डच आ जाते हैं 1632 में। एट ए प्रेजेंट ब्रिटिश जो कंपनी फैक्ट्री रहती है, ब्रिटिश कंपनी फैक्ट्री, अभी वहां पे क्या होता है, तो गुलजार बाग में है, और गवर्नमेंट का वो क्या है, प्रिंटिंग प्रेस है। अच्छा, 1774 से 75 में डेंस स्टार्टेड ए फैक्ट्री इन पटना एट द नेपाली कोठी। ठीक है ना, ये भी है। तो डच हो गए 1632 का बात कर रहे हैं, 1632 का। अगला देखो, हमारे पास क्या आ जाएगा कि हु एस्टेब्लिश स्वराज दल। अच्छा, स्वराज दल की बात आया, तो देखो स्वराज दल, ये आगे फिर क्वेश्चन ये पूछा गया, स्वराज दल है, एक होता है स्वराज पार्टी होगा, तो स्वराज दल श्री कृष्ण सिंह का है। ठीक है, ये श्री कृष्ण सिंह का डायरेक्ट टकराया, तो श्री कृष्ण सिंह एस्टेब्लिश्ड ब्रांच ऑफ ए स्वराज दल। अच्छा, ये भी उसी समय बनाते हैं, ये बिहार में बनाते हैं। इंडिया लेवल पर कौन बनाते हैं, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। जब 1922 में चौरा चौरी कांड होता है 5 फरवरी को या मार्च को, एक बार डेट देख लेना, बट ये होता है, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इंड कर दिया जाता है उस समय। तो 12 फरवरी या 12 मार्च को, 12 मार्च ही होना चाहिए, 1922 में गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है 6 साल के लिए। तब ये सारे लीडर बिखर जाते हैं, उसी के लिए स्वराज दल बनता है, स्वराज दल का स्वराज पार्टी बनता है। किसके हेल्प से, तो सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू के हेल्प से। उसी तरह से बिहार में स्वराज दल बनता है श्री कृष्ण सिंह के लीडरशिप में। ठीक है, तो इट वाज फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉर्म बिहार में कब, फरवरी में, तो फरवरी का ही बात हो रही है यहाँ, तो फरवरी का बात हो रहा है। अच्छा, श्री नारायण प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। श्री नारायण सिंह इसके क्या रहते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट रहते हैं। देखो तो मिस्टेक होता है, अनुग्रह नारायण सिंह है, श्री नारायण सिंह प्रसाद है, तो यहाँ से प्रसाद वाला लिखिए, प्रेसिडेंट प्रसाद, प्रेसिडेंट प्रसाद। ठीक है ना, कैसे कैसे लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा चीजों को रिकॉल आने के लिए। अच्छा, अब्दुल बारी जो रहते हैं इसके सेक्रेटरी रहते हैं। ठीक है, ओके,
जैसे वहां पे बताओ, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 के प्रेसिडेंट कौन रहते हैं? तो शाहजानंद सरस्वती रहते हैं। सेक्रेटरी कौन रहते हैं? तो एनजी रंगा रहते हैं। इसी तरह से इसको भी याद करेंगे, इसको भी क्या करेंगे? याद करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? तो ये हो जाएगा। अब हमारे पास क्या था? द पार्टी पार्टिसिपेट असेंबली इलेक्शन हेल्ड नवंबर 1933। ओन कितना सीट जीतता है? 8 सीट जीतता है असेंबली में, 10 सीट काउंसिल में, ठीक है ना? ये लोग जीत जाते हैं, इनके पार्टी स्वराज दल का। आगे बढ़े। अब देखो स्वराज दल था, यहाँ स्वराज पार्टी आ जाएगा, तो ये इंडिया लेवल पे होगा। स्वराज पार्टी एस्टेब्लिश सीआर दास बाई मोतीलाल नेहरू 1923। बोथ बिलीव्ड इन द आइडियोलॉजी दैट कांग्रेस शुड बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, शुड इंटर द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्ट्रगल शुड कंटिन्यू विद इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के साथ स्ट्रगल करेंगे। द आइडियोलॉजी वाज रिजेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द कांग्रेसमैन which ultimately led to formation स्वराज पार्टी। तो बहुत सारे ना उसमें मतभेद हो गया। कुछ कांग्रेस पार्टी के लोग कहते थे नहीं बनना चाहिए, कुछ लोग बोले कि बनना चाहिए। अच्छा, इसका ना स्टार्टिंग में ना महात्मा गांधी भी विरोध किए हैं। अच्छा, इसका इतना विरोध किए ना कि ब्रिटिशर को लगा कि गांधी जी हम लोग की तरफ हो गए, तो उनको ना मेडिकल इशू करके 6 साल के जेल हुआ था ना नॉन कॉपरेशन के समय में, तो उनको मेडिकल इशू कर देकर उनको 2 साल में ही रिटायर मतलब वो निकल जाते हैं। फिर गांधी जी वाट लगाते हैं, फिर ब्रिटिशर को चकमा देके निकल जाते हैं 2 ही साल में। 6 साल का सजा 2 साल में निकल जाते हैं। अब देखो, the mandate of the party was to become a part of council, hinder their work through the agitation। अब यहाँ से देखो, सीआर दास बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, मोतीलाल नेहरू बिकम द जनरल सेक्रेटरी। आगे ये जनरल सेक्रेटरी रहते मोतीलाल और सीआर दास इसके प्रेसिडेंट रहते, इसीलिए प्रेसिडेंट का पावरफुल होता है पोस्ट, तो पहले नाम रहता है, सेक्रेटरी थोड़ा पावरफुल होता है। ऐसा मेरा सेंस है। साल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर, तो साल्ट सत्याग्रह श्री कृष्ण महादेव लाल सरफ, तो ये हो जाएगा, या कुमार मिश्रा या सत्यनारायण। तो जाएंगे हम लोग किसके साथ? महादेव लाल सरफ के साथ, ठीक है ना? अभी ये कौन है इनके बारे में डिटेल कर। अच्छा, तो महादेव लाल सरफ लेड साल्ट सत्याग्रह भागलपुर, was deeply influenced by the thought of आइडियल्स ऑफ महात्मा गांधी को मानते हैं, ठीक है ना? तो ये है साल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर में। तो भागलपुर में किसने किया है बताओ? महादेव सरफ, ठीक है ना? महादेव लाल सरफ। साल्ट सत्याग्रह जो है बिहार में अप्रैल में स्टार्ट होता है, 15 अप्रैल को, जिसमें इन सारण, चंपारण डिस्ट्रिक्ट, इन पटना, साल्ट सत्याग्रह was inaugurated on 16 अप्रैल 1930, ठीक है? कोई दिक्कत? अच्छा, वॉलेंटियर्स कौन रहते हैं प्रोसीड जो करते हैं, ठीक है ना? नक्स पिंद रहते हैं नियर मंगल टेक इन पटना सिटी के पास, ठीक है ना? पटना सिटी से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, सेलेक्टेड स्पॉट किए थे फॉर किसके लिए? वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट। अब सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करके बनाकर इसका विद्रोह किए थे, ठीक है ना? सॉल्ट सत्याग्रह द्वारा ब्रिटिशर का विद्रोह किए थे, अगेंस्ट गए थे। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, in 1930 as a response to national call for civil disobedient movement, the people of Bihar, बिहीपुर, पहले बिहीपुर नाम था भागलपुर का, began a सत्याग्रह which include manufacture of the salt। तो मैन्युफैक्चर करते हैं सॉल्ट, ये किसके अंडर से किया जाता है? तो महादेव लाल सरफ के द्वारा, ठीक है? ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट श्री कृष्ण सिंह का है। तो दी सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के ये रहते हैं, नंद कुमार सिंह लीड करते हैं कांग्रेस एक्टिविटी को। उस समय क्या रहते हैं कमेटी के? कौन रहते हैं सेक्रेटरी? कौन रहते हैं? तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी कौन रहते हैं बता दो? मुंगेर कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी कौन रहते हैं? श्री कृष्ण सिंह रहते हैं। एक्टिविटी को कौन लीड करते हैं कांग्रेस के? तो नंद कुमार सिंह। अच्छा, इनमेन अब द छापरा जेल में रिफ्यूज किया जाता है फॉरेन क्लॉथ को, ठीक है ना? इसी तरह के सत्याग्रह करने के लिए।
ये उसको बोला जाता है नंगा हड़ताल, ठीक है ना। जब तक क्या हो जाए, स्वदेशी क्लोथ वेयर प्रोवाइड, जब तक स्वदेशी क्लोथ को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तब तक। द कांग्रेस वाज डिक्लेयर इलीगल ऑर्गेनाइजेशन ऑन जून 30 1930 में, ठीक है ना, डिक्लेयर किया गया इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बताया जाने लगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो अंबारी सत्याग्रह इन 1939 में, तो अंबारी सत्याग्रह क्या हो जाएगा 1939 में, बताओ। तो ये हो जाएगा, कौन किसने लेड किया है, तो राहुल संकृत्यानंद, ठीक है ना, संकृत्यानंद, संकृत्यान, ठीक है ना, राहुल संस्कृत्यान, राहुल संस्कृत्यान लेड अंबारी सत्याग्रह इन 1939, डेट याद रखना यार, 939, राहुल संस्कृतियान, ठीक है, अंबारी सत्याग्रह, अंबारी सत्याग्रह 1939, it was implicated in a false case and sentenced to 6 months, it was implicated a false case and sentenced to 6 months prison during this सत्याग्रह। ओके, अब यहाँ इसके इनके बारे में जानते हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं, पर्सनालिटी के बारे में, कि अब कोई इससे क्वेश्चन आएगा तो डील कर लिया जाएगा। तो देखो, हिज ओरिजिनल नेम वाज केदारनाथ पांडे, केदारनाथ पांडे, केदारनाथ पांडे। ही वाज बोथ polymath as well as polyglot. He is known as the father of Hindi travel literature, ठीक है ना, ये इसके क्या है, फादर ऑफ, ही इज नोन एज द फादर ऑफ हिंदी ट्रेवल लिटरेचर के। लेटर ऑन बिकम बुद्धिस्ट मॉन्क, बुद्धा भिक्षु, एंड इवेंचुअली टूक अप मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, मार्क्स का जो सोशलिज्म है उसका पार्ट होते हैं ये। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्ड हिम द सिविलियन ऑनर ऑफ द पद्म भूषण से इनको अवार्ड किया जाता है 1963 में, इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, हु वाज द एडिटर ऑफ ए सर्च लाइट, हु वाज द एडिटर ऑफ सर्च लाइट न्यूज़पेपर। तो सर्च लाइट न्यूज़पेपर काफी इंपॉर्टेंट है, मुरली मनोहर प्रसाद इसके एडिटर रहते हैं। देखो इसको सर्च लाइट क्या होगा, फर्स्ट जो होता है मुरली मोहन प्रसाद वाज द एडिटर ऑफ सर्च लाइट न्यूज़पेपर इन बिहार। He was known as a journalist from Bihar. The publication of Searchlight began in 1918 by weekly newspaper है ये। From 1930 onwards become a daily newspaper बन जाता है। First editor of Searchlight was सैयद हैदर हुसैन and second क्या हो जाएंगे, महेश्वर प्रसाद। तो स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट जो हुआ है था, किससे कितना सब तक हुआ था, 1905 से लेकर 1908 तक। तो इसमें जेनेसिस एंड एंटी पार्टिसिपेशन मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड टू अपोज ब्रिटिश डिसीजन टू डिवाइडेड एंड बंगाल, ठीक है ना, ये बंगाल का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के थ्रू बंगाल का डिवीजन किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा, ठीक है। तो उसी समय बाइकॉट जो किया गया था एंटी पार्टीशन के लिए, इसमें ये पब्लिश हुआ था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द पार्टिसिपेशन बंगाल, आगे ना 20 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त 1905 तो टाउन हॉल कलकत्ता में डिस्कशन लेड स्टार्ट, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल कम इनटू फोर्स वाज ऑब्जर्व एज ए डे ऑफ मॉर्निंग, उस दिन क्या किया गया था, रक्षाबंधन
एक दूसरा को हिंदू मुस्लिम बांधे, यूनिटी दिखाने के लिए। हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1934? बताओ, तो ये क्या हो जाएंगे? फुलेना प्रसाद वर्मा। ये दो, ये भी याद रखोगे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी को फुलेना प्रसाद, और ऑल इंडिया कांग्रेस, ऑल इंडिया किसान सभा जो हुआ था 1936 में हुआ था, ठीक है। किसान सभा जो हुआ था वो 1933 में हुआ था। बिहार किसान प्रोविंशियल जो था उसमें शाहजादा का योगदान था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, एक और था बताओ क्या था, मुंगेर वाला किसान सभा ऑर्गेनाइज एंड मुंगेर, उसमें कौन कौन थे बता दो आप लोग। तो उसमें थे मोहम्मद जुबैर एंड सिर्फ। ओके, आइए हो गया, काफी ये भी इंपॉर्टेंट है यार, बार बार पूछ रहा है, देख लेना। ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्लेनेशन तो सब था ही जाने वाला। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934, ठीक है, इसके फुलाना प्रसाद वर्मा है, फुलाना प्रसाद वर्मा, ठीक है। कौन हो जाएंगे? फुलाना प्रसाद वर्मा हो जाएंगे, कोई दिक्कत? तो फुलाना प्रसाद वर्मा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये फुलाना प्रसाद वर्मा, बोलो फुलाना प्रसाद वर्मा, बोलो फुलाना प्रसाद वर्मा। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और भी डिटेल करते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अरे तुम भी याद करो, याद ही करना है लेक्चर में। गगन शर्मा सिन्हा, फुलेना प्रसाद वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है ना, ये तीन लोग रहते हैं। आइए, रामानंद मिश्रा फ्रॉम बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1934। तो इसमें जो पूछा है हु फ्रॉम बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934 का बात कर रहे हैं, 1934 का, ये ना कि 1931 का, ध्यान देना। लेटर 1934 जयप्रकाश नारायण कन्वेंट ए मीटिंग इन अंजुमन हॉल इस्लामिया इन पटना फॉर्मली इनोवेटेड बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, वो बन जाता है बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी। आचार्य नारायण देव बिकम इसके क्या होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ दिस पार्टी। जयप्रकाश नारायण वाज मेड द जनरल सेक्रेटरी, जयप्रकाश नारायण इसको क्या बोलते हैं? जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The party closely coordinate with the Congress for the welfare and organization of peasants and workers के लिए। Yusuf Shah Chak, the last Muslim ruler of Kashmir Valley, who was the exiled to Bihar by the Emperor Akbar, was buried in, तो ये हो जाएगा नालंदा, ठीक है ना। यूसुफ चक जो थे, तो यहाँ से यूसुफ चक लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर थे, वैली वाज buried इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट में इसका buried है। ओके, उसके बाद बताओ buried हो जाएगा इनका कहाँ पे? तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, कोई दिक्कत? बोलो, अकबर के समय, बोलो बोलो, समय मिल रहा है ना, लिख लिख के प्रैक्टिस करो ना यार, याद तो करना ही पड़ेगा, 2 बार बोलेंगे 3 बार बोलेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। तो यूसुफ शाह चक को कहाँ है लास्ट मुस्लिम, फिर से क्या हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं। तो यूसुफ शाह चक द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वैली वाज द buried in the Nalanda district of Bihar. He was the last ruler of Kashmir Valley. He was a ruled Kashmir from 1579 to 1856 AD में, ठीक है ना। He was exiled to Bihar Mughal Emperor of Akbar. He settled with his family relative in a Biswak village of Nalanda, later called Kashmiri Chowk. When he died in Orissa, his body was brought to Bihar and buried along tombs of his wife and other relative Nalanda. Which one of the following district does not have धरवार जोलॉजिकल फॉर्मेशन? तो क्या हो जाएगा? रोहतास। देखो हुआ क्या, धरवार जो है ना, यहाँ ये रीजन में धरवार, इधर में विंध्या, तो ये इधर में क्या हो जाएगा? कैमूर हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा, तो ये नहीं होगा रीजन, ठीक है। तो ये रोहतास कैमूर वाला रीजन में नहीं मिलेगा, ठीक है ना।
तो मुंगेर जमुई नवादा वाला रीजन में मिलेगा। तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धरवार जियोलॉजिकल, सबसे पुराना रॉक कहाँ मिलेगा डिस्ट्रिक्ट उसमें, तो ये ही सब होगा। तो बिहार के मुंगेर जमुई नवादा डिस्ट्रिक्ट जो बिलोंग करता है, सबसे पुराना रॉक है इंडिया का करें बिहार का, ठीक है ना। तो धरवार रीजन डोमिनेट बाय द माइका सीट्स विंध्या रॉक्स, ठीक है ना। इट वाज फाउंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार बिटवीन कैमूर डिस्ट्रिक्ट सोन वैली डिस्ट्रिक्ट इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अच्छा अब आते हैं, टोटल 12 है। कितने डिस्ट्रिक्ट जो है गंगा रिवर पे बसी है, या कितने डिस्ट्रिक्ट, हाँ, या कितने डिस्ट्रिक्ट से होके गंगा रिवर फ्लो करती है, तो 12 डिस्ट्रिक्ट है। 12 डिस्ट्रिक्ट तो याद भी करवाए थे, याद है, तो याद करवाए थे, बोलना तो जरा याद है कि नहीं तुम लोगों को, याद करते हो कि नहीं तुम बताओ तो, बताओ। पहला हो जाएगा भोजपुर या बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, पटना के बाद बताओ वैशाली, वैशाली के बाद बताओ क्या हो जाएगा, खगड़िया, कटिहार, कहाँ कहाँ से चले गए हम लोग दूसरे जगह जगह, लखीसराय, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लखीसराय। उसके बाद बताओ भागलपुर, ठीक है ना। और कौन होगा, भागलपुर, भागलपुर नहीं ना कोई, हाँ दो और छूट रहा है, भागलपुर, देखेंगे देखेंगे, रिकॉल करो ना तुम लोग भी। भागलपुर के अलावा कौन होगा, यहाँ से देखो मैं निकालूंगी ना, जैसे रिकॉल हो जाएगा। अभी देखो तो समस्तीपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय, दो छूट रहा था, समस्तीपुर और बेगूसराय, हो जाएगा समस्तीपुर और बेगूसराय, आ जाएगा यहाँ। अरे लिखा हुआ था हम रीड कर ही देंगे, रिकॉल करने के लिए ना एक बार खुद से ब्लैंक पेज पे लिखना पड़ता है, तभी रिकॉल होता है वो टेंडेंसी, ठीक है ना बेटा, वो खुद भी करना पड़ेगा। देखो बक्सर, भोजपुर, सारण, कितनों बार कर लोगे, फिर से करना पड़ता है। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, फिर क्या हो जाएगा बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, ठीक है ना, मुंगेर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय, ठीक है, मुंगेर भी है, ठीक है। Which of the following wildlife sanctuary is situated in the Munger of the district? तो ये तो वाल्मीकि हो गया तुम्हारा वेस्ट चंपारण में, एक ही नेशनल पार्क है, एक ही टाइगर रिजर्व है। आइए भीम बांध, तो ये हो जाएगा भीम बांध, इसमें बहुत सारा दिया हुआ है देख लेंगे। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन द मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। लिस्ट ऑफ नेशनल एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार। अगर तुमको पूरा इंडिया का याद करना है, इन्वायरमेंट का सीरीज जाओ प्लेलिस्ट में चेक करो, इन्वायरमेंट के सीरीज में 10 से 12 लेक्चर में वही सब है, बहुत डिटेल में याद करवा लो, काफी फेमस है मेरा इन्वायरमेंट का लेक्चर। अच्छा ऐसे जो भी लेक्चर बनाते हैं ना बहुत वक्त लगा के बनाते, इसीलिए टाइम लगता है प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने में। बस जिस दिन कंप्लीट होगा, एक प्लेलिस्ट अभी तक कंप्लीट हुआ है वर्ल्ड मैप का, उसको जाओ कंटिन्यू पूरे देख जाओ, और उसका नोट्स टेलीग्राम पे मिलेगा। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तो कमेंट बॉक्स में जाओगे तो टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, ठीक है ना, लिंक वहां से ज्वाइन कर सकते हैं वाल्मीकि, और वहां पे सारे पीडीएफ मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा, वेस्ट चंपारण हो जाएगा। वाल्मीकि वन्य प्राणी सेंचुरी कहाँ से हो जाएगा, वेस्ट चंपारण में हो जाएगा। उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी प्राणी वाला क्या हो जाएगा, तो वेस्ट चंपारण हो जाएगा। बस ये याद रखना, बस ये याद रखना। पंत साहेब ऋषभ पंत नालंदा गए हैं, तो पंत विनय प्राणी सेंचुरी जो हो जाएगा नालंदा में हो जाएगा, ये याद रखना। कैमूर वाला तो रोहतास, नाम है कैमूर लेकिन है रोहतास में। गौतम बुद्ध वाला तो याद ही रहेगा, गाया से रिलेटेड है। नागिनट्टी तो जम्मू से, क्योंकि ये 81 और 82 का रामसर साइड में आ गया, अभी 89 रामसर साइड हो गया। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर, ये याद रखो। कांवड़ झील जो हो जाएगा ये इंपॉर्टेंट होगा, बेगूसराय का है। 2020 में इसको रामसर साइड में मिला है, इसको 2024 में मिला है। बरैला झील सलीम अली बर्ड, तो ये सलीम अली तो काफी रहते हैं, पक्षियों से प्यार करने वाले, स्टडी करने वाले को बोलते हैं। ये वैशाली से है, ये कहाँ है, वैशाली है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी बहुत जगह मिलेगा उनके नाम पे।
थोड़ा थोड़ा नाम चेंज कर दिया जाता है बट उसमें नाम रहता है, तो ये वैशाली हो जाएगा। सलीम वैशाली, ली ली याद रखोगे, सलीम ली वैशाली, ली ली। अब कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी, कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी दरभंगा हो जाएगा। कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी दरभंगा हो जाएगा। अब देखो वाल्मीकि नेशनल पार्क पोल करते हैं, ठीक है ना, तुम लोग से पूछते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क वेस्ट चंपारण, सही है, बिल्कुल सही। ये भी क्या हो जाएगा, वाल्मीकि विनय प्रणाली क्या हो जाएगा, वेस्ट चंपारण। अब सीधा ये पूछते हैं नागिनोत्री बर्ड डैम बताओ, बर्ड सेंचुरी जो है ये जमुई में हो जाएगा। गौतम बुद्धा बर्ड सेंचुरी ये कहाँ से हो जाएगा, ये जल्दी बताओ, तो ये हो जाएगा गया। कैमूर बताओ रोहतास। पंत बताओ तो ये क्या हो जाएगा, पंत कहाँ गए, नालंदा गए, ये क्या होगा, वेस्ट चंपारण हो जाएगा। कांवड़ झील बेगूसराय हो जाएगा, 2020 में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। बरैला झील सलीम अली, तो ली से बोले थे वैशाली हो जाएगा। कुशेश्वरनाथ दरभंगा हो जाएगा। इस तरह से याद रखना पड़ेगा, फिर भूलोगे फिर रिकॉल कर लेना। तो दी डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर विच हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो पर, तो ये तो गोपालगंज है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। 10 से 21, 10 से 21, 1021, ठीक है। गोपालगंज स्टील हुआ इतना समय में, ओल्ड सारण डिस्ट्रिक्ट है, ये है इतना लेटीट्यूड है। आगे बढ़ते हैं। एमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विच वन हैज लार्जर एरिया अंडर द डेंस डिसीडियस फॉरेस्ट कवर, तो ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण जिसको बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे बीटीआर है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। वहीं पे तुम्हारा शिवालिक का भी पड़ता है, वहीं पे वेस्ट चंपारण में तुमको लार्जेस्ट क्या मिलेगा, तुमको लार्जेस्ट क्या मिलेगा बताओ, अरे बोलो लार्जेस्ट क्या मिलेगा, अरे लार्जेस्ट हिल मिलेगा वहां पे, लार्जेस्ट, ठीक है ना, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है। ये पटना हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है, पटना। लॉन्गर पाथ रिवर गामा, तो पटना से डिस्ट्रिक्ट रिवर विच हैज लॉन्गर लेंथ ऑफ द गंगा रिवर, गंगा रिवर जो सबसे ज्यादा पास करती है लेंथ में, वो गंगा हो जाएगा। ऐसी है ना पटना, ऐसा है, ठीक है, इस तरह से। तो 12 डिस्ट्रिक्ट तो पास करता ही है, लिखवाई दिए है। टोटल पास करता है बिहार से तो 444 किलोमीटर, ठीक है ना। ऐसे तो ये है इतना, है कितना, इस तरह से कितना है लेंथ, 345, इस तरह से कितना है 8483, उसमें से इतना तो पास करता है गंगा रिवर, बाकी कुछ इसका कभी डिफरेंस पूछ दे। विच एज लॉन्गर लेंथ 90 किलोमीटर गंगा से, तो 99 किलोमीटर गंगा से फ्लो करता है, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन पर, तो ये तो सीवर हो जाएगा। सीवर तुमको पता ही है कहाँ है, सीवर यहाँ छुपा हुआ है। ये पड़ेगा वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, फिर तुम्हारा क्या पड़ेगा सीतामढ़ी, इसी के बीच में यहाँ सीवर, फिर मुजफ्फरपुर, फिर तुम्हारा यहाँ से क्या पड़ जाएगा बताओ, जल्दी बताओ मधुबनी, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा सुपौल, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ अररिया, और यहाँ से क्या हो जाएगा किशनगंज। सात हो गया, दिखा दीजिए इसे। देखो ये रहा तुम्हारा वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज हुआ। और इधर का देख लो, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। इधर से हो जाएगा ये, इधर से भी 8 है, इधर से 7 है, इधर से हो जाएगा रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। इधर से 3 हो जाएगा, ठीक है ना, जो वेस्ट बंगाल से टच करता है, ठीक है ना। भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, ये सब नहीं करता। इंट्रोडक्शन का एक लेक्चर होगा, ठीक है ना, उससे जाओगे सारा चीज याद हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार करके एक लेक्चर होगा, उस पे लिए उससे डिटेल से कर सकते हैं। ओके। शिवहर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो तिरहुत डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में आता है। तिरहुत डिवीजन में कितने आते हैं, तो अभी यहाँ से देख लो ना, तिरहुत डिवीजन में कितने आते हैं, यही है डिवीजन, ये वाला तिरहुत आ जाएगा। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। हम बार बार क्यों रिकॉल करवाते हैं चीजों को, तिरहुत में बोलो तो ईस्ट, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण,
हो जाएगा सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली और मुजफ्फरपुर। 6 डिस्ट्रिक्ट, 6 और 7 होगा, 2 एक 3 एक 4 एक 5 एक 6 हो जाएगा। ठीक है, शिवहर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो शिवहर डिस्ट्रिक्ट में सबसे है 80 1880 1880 1 किलोमीटर पे। ठीक है ना, पटना से भी ज्यादा है, याद रखोगे। पटना सेकंड नंबर में आता है, तीसरे नंबर पे दरभंगा आ जाता है। कभी ये पूछ दे, ये 2011 के सेंसस से बता रहे हैं। कैमूर हैज द लिस्ट पॉपुलेशन, यहाँ से कैमूर हैज द लिस्ट पॉपुलेशन भी, पॉपुलेशन डेंसिटी है 488। तो कैमूर के पास लिस्ट पॉपुलेशन, लिस्ट नहीं है उसका, लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। अच्छा, ये डिकेडुलर ग्रोथ ये सब किए थे पहले भी, कि अर्बनाइजेशन 31%। ठीक है ना, इंडिया का इतना बड़ा है तो इसका इतना बड़ा है। डिकेडुलर ग्रोथ 10 साल में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ बढ़ा था? बिहार में, इंडिया के कंपेयर में। पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का देख लो कितना है, 1106 है। वहीं इंडिया का कितना है? 382 है। सेक्स रेशियो कितना है? 943 है, ये 918 है। लिटरेसी रेट 74 है एवरेज, ये 61 है। मेल का 82 तो इसका 71 है। मेल का इंडिया में क्या 65 है तो इसका 51। अभी बढ़ेगा, अब जो कंसेंसस में समझ होगा ना, तो अब बिहार का बढ़ सकता है। काम हुआ है बिहार में थोड़ा सा एजुकेशन में। Among the flowing tributary, which one of the part of the Ganga river? तो ये नॉर्थ कोयल हो जाएगा। ठीक है ना, नॉर्थ पार्ट में संक्षोल, नॉर्थ पार्ट। ठीक है, क्या पूछा है? गंगा रिवर का। Which of the following tributary, which one of the following is a part of Ganga river basin? गंगा रिवर बेसिन में कौन सा है? तो बेसिन की जब बात करें तो ट्रिब्यूटरी का भी, ट्रिब्यूटरी को काउंट कर लिया जाता है। नॉर्थ कोयल इज ए पार्ट ऑफ, ठीक है, नॉर्थ, ये क्या हो जाएगा? ओके, फिर किस, ये क्या हो जाएगा? कृषि, ये क्या हो जाएगा? बिहार कृषि कुंभ मेला 2090 वाज द हेल्ड, तो ये हो जाएगा मोतिहारी। इन्हें बिहार कृषि कुंभ मेला जो है 1929 वाज द ऑर्गेनाइज इन मोतिहारी में। ठीक है, कृषि कुंभ मेला हुआ है तो ये कहाँ हुआ है? मोतिहारी में हुआ। मोतिहारी इसको बोलते हैं बेटा, ईस्ट चंपारण। आगे बढ़े, इट वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट चंपारण। आ गया, ईस्ट चंपारण तिरहुत डिवीजन में आता है। अच्छा, नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स में 2019 में बिहार रहा है स्कोर कितना? तो 32 पॉइंट आता है। तो नीति आयोग में अगर बिहार का कोई रैंक वैंक होगा उसको देख लेना है। तो 32.11। ठीक है, आगे बढ़ते। एज पर सेंसस 2011 चाइल्ड सेक्स रेशियो आ ही गया 935 है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 935। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी हम किए, देख लेना तुम लोग, फिर से देखना हो तो द ग्रोथ रेट ऑफ द टेरिटरी सेक्टर इन बिहार ड्यूरिंग द ईयर इतना इतना था, 14.6%। ठीक है ना, सर्वे से ही आ गया। तो सर्वे से एक दो क्वेश्चन रहेगा ही, ये सर्वे देख लेंगे। अभी ये अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है पिछले रिवीजन का। ये देखो आया ना, जीएसडीपी आया, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? बिहार एज एट करेंट प्राइस पे द ईयर, तो करेंट प्राइस पे पूछा है। बस कोर देखो, कोर रीजन करंट अफेयर का कौन सा कोर रीजन है, ये इसके लिए ये कर रहे हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट हु एडमिनिस्ट्रेट ओथ ऑफ द ऑफिस, मिस्टर फग्गू चौहान, उस समय के गवर्नर होंगे। हाँ बिल्कुल, गवर्नर ऑफ बिहार ने जुलाई 19। ये किसको दिलाया? तो अब मान लो कि इस ईयर कोई चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट हुए होंगे पटना के, उससे या कोई जस्टिस हुए होंगे, तो ये सब गवर्नर अपॉइंटमेंट हुआ होगा। तो गवर्नर तो चेंज हुए ना, 5 स्टेट का गवर्नर इस बार चेंज हुए। ठीक है ना, 5 स्टेट में कौन कौन आ जाएगा? तो एक मिजोरम आ जाएगा, ठीक है, उड़ीसा आ जाएगा, और केरला आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, एक कोई और है। ठीक है, तो इस तरह से 5 स्टेट के गवर्नर चेंज हो गए। तो एक तो बिहार से एक्सचेंज हो गया है, केरला के मोहम्मद आरिफ आ गए हैं बिहार में, अभी करंट में है। और जो
राजेंद्र अंकल थे, वो चले गए हैं केरला में, ठीक है। हरिलाल जो थे उड़ीसा के हैं, ठीक है, हरिलाल उड़ीसा के हैं। मणिपुर के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गवर्नर। होता क्या, कभी कभी माई से द कलम पूछ दे कि रीजन जो करंट अफेयर में चेंज हुए गवर्नर, सब गवर्नर को तो पूछेगा नहीं, तो थोड़ा सा एलिमिनेट करने के लिए याद रखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये भी करंट अफेयर हो जाएगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बिहार। अब देखो, अब ये सिग्निफिकेंस बिहार दिवस पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये कब किया जाता है, बिहार दिवस हो जाए तो ये क्या हो गया, ये सी होगा ना, सी पे। तो इसके थीम याद रखेंगे, ठीक है ना। टू कमरेट बिहार से सेपरेशन फ्रॉम बंगाल से प्रेसिडेंसी। तो इस बार बिहार दिवस पे जो हुआ थीम उसको याद कर लेंगे, ठीक है। 22 मार्च को मनाया जाता है, वाटर वर्ल्ड वाटर डे भी उसी दिन होता है, ठीक है ना। क्लियर है, कोई बोलो। ओके। करो भाई साहब। अब है थोड़ा सा हम लिखना चाह रहे थे कुछ, वही बिहार दिवस 2025 का जो थीम है, ये हो जाएगा उन्नत बिहार, विकसित बिहार। एडवांस बिहार, डेवलप्ड बिहार, ठीक है ना। एडवांस बिहार, डेवलप्ड बिहार, ठीक है। हाँ, ये तो स्टैटिक पोर्शन है, इसको कर लेते हैं। बिहार वाज द पार्ट ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश टिल 1912। बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस वाज सेपरेट फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी इन 1912। उसके बाद 1936 में गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के थ्रू बिहार एंड उड़ीसा को सेपरेट प्रोविंस ब्रिटिश रूल कर दिया गया इंडिया के। तो बिहार दिवस मार्क एज ए फॉर्मेशन ऑफ बिहार स्टेट फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी से लिया गया, और वो ले लेता है, उड़ीसा ले लेता है जब 1936 में वो बिहार से अलग होता है, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया। इस 22 मार्च को बोलते हैं बिहार दिवस। 2023 का रहता है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ बिहार विथ यूथ ऑफ पावर। उसी तरह से हम 2025 का भी लिख दिए, 24 का भी लिख देंगे, रुको 24 का भी लिख देते, पता नहीं कौन पूछे। 24 का तो नहीं पूछना चाहिए, तो ठीक नहीं। वाओ, आई लाइक इट। चलते पहले खत्म करते हैं, उसके बाद देखते हैं। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये हो जाएगा ब्यूटीफुल बिहार। अब देखो, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लिसफुल बिहार, ये टैगलाइन है। ओके, टूरिज्म बढ़ाया जा रहा है ना बिहार में। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लेड फाउंडेशन ऑफ द मंडल डैम प्रोजेक्ट टू बिल्ड ऑन द विच रिवर, द नॉर्थ कोयल पे। इसलिए नॉर्थ कोयल से ऊपर में भी आया था, नॉर्थ कोयल गंगा रिवर के ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर गए होंगे, प्राइम मिनिस्टर गए तो न्यूज में रहा तो पूछा है, ठीक है ना। जुलाई 1920 experts visit for the first documentation of megalithic site of Bihar which of the following district, कैमूर में ही होगा, इधर में है तो विंध्या थरवार रॉक सब इधर ही होगा। जुलाई 2019 experts visit for the first documentation of megalithic site of Bihar in a Kaimur district. About Kaimur district, it was earlier part of Rohtas district, carved out in 1999 and renamed। ये मतलब क्या होता है, अर्लियर क्या रहता है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में रहता है, फिर बाहर निकलता है कैमूर राज्य 1994 में।
हेडक्वार्टर इसका क्या हो जाएगा, भभुआ हो जाएगा। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड हेयर, ठीक है, ओके। सेकेंड, टाइगर रिजर्व ऑफ द बिहार विल कम अप इन द डिस्ट्रिक्ट में बनने का होता है। वाटरफॉल का होगा कारकट एंड तेलहर लोकेटेड है कैमूर में। बाल्थर सॉइल इधर मिलता है, फिट फॉर ज्वार बाजरा अरहर के लिए। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इट वाज फर्स्ट पोजीशन इन द बिहार टर्म ऑफ द फॉरेस्ट कवर में। फॉरेस्ट कवर में सबसे ज्यादा ये बिहार का। रोहतास का हेडक्वार्टर सासाराम होता है, औरंगाबाद का औरंगाबाद होता है, नवादा का नवादा होता है, जमुई का जमुई होता है, ठीक है ना। सारण का छपरा होता है हेडक्वार्टर, ठीक है। ईस्ट चंपारण का क्या होता है, बेतिया होता है। मोतिहारी का ईस्ट चंपारण होता है, शिवहर का शिवहर होता है, मुजफ्फरपुर का मुजफ्फरपुर होता है, पटना का पटना होता है, ठीक है ना। भोजपुर का आरा होता है, बक्सर का बक्सर होता है। ये सब क्या होता है, हेडक्वार्टर होता है। शेखपुरा का शेखपुरा। तो मतलब कुछ कुछ जो होता है ना डिफरेंट होता है, जैसे कि ज्यादातर का क्या होगा, सेम का हेडक्वार्टर सेम नाम पर रहता है, कुछ कुछ का डिफरेंट रहता है। जैसे कि डिफरेंट वाला कौन कौन हो गया, तो देखो सारण का छपरा भी बोलता है, तो कभी कभी सारण भी डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, छपरा भी डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे भभुआ डिस्ट्रिक्ट, अब कैमूर का भभुआ है, रोहतास का सासाराम है, तो दोनों में दोनों लोग बोलते हैं, ठीक है ना। भोजपुर आरा, आरा भी बोल दिया जाता है, इस तरह से होता है। जैसे नालंदा का बिहार शरीफ, ठीक है ना, तो इस तरह से होता है। तो अब हम लोग मिलेंगे 60 किस में, 64th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2018 में जो हुआ है, उसके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसी तरह से रिवीजन करते रहो, सारे क्वेश्चन को एक बार तेजी से रिकॉल करेंगे। वो हमारा रहता है 2 मिनट से 5 मिनट में सारे क्वेश्चन को रिकॉल करना, स्पीड में करेंगे। तो चलो कैसे रिकॉल करेंगे देखना, तुम लोग स्पीड से करेंगे, ठीक है ना। तुम दे दो लास्ट का ये 5 मिनट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्या होगा, 1857 में तो जो क्रांति है उसको कौन बिहार से लीड करते हैं, तो वीर कुंवर सिंह करते हैं। अच्छा, कल्टीवेशन जो होता है, कल्टीवेटर्स ऑफ बिहार में जो होता है, उस मोमेंट को नॉन कोऑपरेशन के मोमेंट के समय में कौन लीड करते हैं, तो स्वामी विद्यानंद करते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार के लिए कौन हो जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते हैं। सेकंड में क्या हो जाएगा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा किसने बनाया है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बनाया है। उसके बाद क्या होगा, डच किसने एस्टेब्लिश किया फैक्ट्री पटना में, तो 1632 में किया है। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखना वो क्या होगा, स्वराज दल का तो श्री कृष्ण सिंह ने बनाया है। उसके बाद क्या होगा बेटा, अब आगे बढ़ो आगे बढ़ो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, साल सत्याग्रह भागलपुर में किसने, तो महादेव लाल सरफ ने एस्टेब्लिश किया है। अच्छा, अंबारी सत्याग्रह किसने किया है, तो राहुल संस्कृत्यान ने किया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके बाद एडिटर सर्चलाइट का कौन हो जाता है, मुरली मनोहर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये वीकली होता है, फिर क्या होता है, ये जाके हमारा बन जाता है क्या, डेली, ठीक है। अच्छा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट की क्या है, 1934 का बात करें तो फुलेना प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यूसुफ चौक कहाँ के, इनका यूसुफ चौक जो कश्मीर के थे जिनका दफनाया गया है कहाँ पे, बिहार में, तो ये नालंदा हो जाएंगे। ये किसके कार्यकाल में थे, तो अकबर के समय में। अच्छा, कहाँ पे तुमको धरवार जोलॉजिकल रॉक नहीं मिलेगा, तो रोहतास में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा कहाँ, तो मुंगेर और जमुई और नवादा में मिलेगा। अच्छा, गंगा रिवर है जो कितने डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होती है, तो 12 डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होती है। अच्छा, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मिलता है, तो ये मिलता है भीम बांध। उसी के साथ हम ये सब बताए थे कि ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया वेस्ट चंपारण, ये हो गया वेस्ट चंपारण, ये हो गया वेस्ट चंपारण, ये हो गया नालंदा, ये हो गया रोहतास, ये हो गया गया, ये हो गया जमुई, ये हो गया भागलपुर, ये हो गया बेगूसराय, ये हो गया वैशाली, ये हो गया दरभंगा। सेक्स रेशियो में गोपालगंज टॉप पे है। तुम्हारा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा कवर, तो पश्चिम चंपारण में जिसका हेडक्वार्टर बेतिया है। सबसे ज्यादा गंगा रिवर कहाँ से फ्लो होती है, किस डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होती है, तो पटना से 99 किलोमीटर, टोटल कितना होती है, तो 445 किलोमीटर। ऐसे लेंथ वेस्ट से ईस्ट कितना होता है बिहार का, तो 483 किलोमीटर। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बताओ 2011 के सेंसस के अनुसार सबसे ज्यादा डेंस सिटी कौन हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कौन हो जाएगा, शिवर हो जाएगा 80 80 1880। अब यहाँ से बता दो कि क्या हो जाएगा, गंगा रिवर का बेसिन इसमें से कौन है, तो हो जाएगा नॉर्थ कोल, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए हुए थे, ठीक है। अच्छा, कृषि कुंभ मेला कहाँ लगा है, तो मोतिहारी में लगा है, जिसका इस चंपारण का हेडक्वार्टर है।
नीति आयोग द्वारा क्या हो जाएगा, तो ये याद करने का जरूरत न्यूज पेपर ये करंट अफेयर का, हाँ ये याद रखोगे। 2011 के सेंसस के अनुसार क्या हो जाएगा, 9935 चाइल्ड रेशियो। और क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ग्रोथ सेक्टर में, सेक्रेटरी से टर्शरी सेक्टर में, जो भी है टर्शरी सेक्टर है ना, और टर्शरी सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑनरेबल बनाए हैं एपी शाही को, एपी शाही को जो चीफ जस्टिस बने, तो अभी के चीफ जस्टिस का नाम याद रखोगे। अच्छा, बिहार दिवस जो मनाया गया तो उसके थीम याद रखेंगे, तो ये वाला याद रखेंगे बिहार दिवस का नाम, उन्नत बिहार विकसित बिहार। टैगलाइन क्या रहेगा इसका, टूरिज्म का, तो विशफुल बिहार। ओके, खत्म हो गया, बाकी तो ये सब हमारा खत्म। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।